विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने नवनिर्माण कविता का भाग पहला देखा, जिसमें हमने नवनिर्माण के कवि त्रिलोचन जी का परिचय तथा पहली 3 चतुष्पदियों का भावार्थ देखा। अब हम आगे की चतुष्पदियों का अध्ययन करेंगे। पहली 3 चतुष्पदियों से हमने देखा कवि त्रिलोचन जी आशावाद, हमारे मातृभूमि का महत्व तथा हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में हमें बता रहे हैं। आगे की चतुष्पदी से कवि क्या कहते हैं देखते हैं। पहले मैं यह चतुष्पदी पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। अगर आप पुस्तक निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो चलिए, चौथी चतुष्पदी मैं पढ़ रही हूँ। चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण सलाह देने वाली यह चतुष्पदी है। अक्सर समाज में हम देखते हैं, समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग अक्सर किसी का तो भी शोषण करता है, दूसरा वर्ग अक्सर शोषण सहता है। शोषण करने वाले वर्ग बलवान होते हैं, तो शोषण सहने वाले वर्ग बलहीन होते हैं। जिस मनुष्य के पास बल होता है, उसे कवि कह रहे हैं। अब बल किसका? तो बल पैसे का, शक्ति का, शारीरिक ताकत का, पद का, किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। इसका लोग कई बार दुरुपयोग करते हैं। असहाय को सताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, हमारे पास के बल का सही उपयोग हम करेंगे। किसी पीड़ित, दुखी, दर्दी को बचाने के लिए हम बल का उपयोग करेंगे तो हमारे कार्य से निस्सहाय लोगों की सहायता होगी। हमारे बल का उपयोग हम किसी को न्याय दिलाने के लिए करेंगे, अन्याय को मिटाने के लिए करेंगे। तो समझो, यहाँ पर एक उदाहरण है कि कोई एक अंधा व्यक्ति है, अपाहिज है, दीन है, गरीब है, पीड़ित है, तो उनकी मदद के लिए अगर हमारे पास का जो बल है उसका हम उपयोग करेंगे, ताकि समाज में असहाय लोग भी निर्भयता से जी पाएंगे। यहाँ पर एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे समाज में कई सारे महान व्यक्तियों ने जो कार्य किया है, उस कार्य की तरफ हम देखते हैं। महान व्यक्ति जिन्होंने अपने बल का उपयोग दीन दुखियों के उद्धार के लिए किया। जैसे कि हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास पैसे का बल है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो किसी निरक्षर को हम साक्षर बनाएंगे। हो सके तो गरीब की हमारी हैसियत के अनुसार मदद करेंगे। उनका शोषण न करके उन्हें सहायता देने का प्रयास करेंगे। और यही सलाह प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर हमें देना चाहते हैं। बच्चों, आगे की जो हमारी चतुष्पदी है उसे हम देखेंगे। पहले भावार्थ देखने से पहले मैं उस चतुष्पदी को पढ़ने जा रही हूँ। चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। जीवन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से है? तो कवि यहाँ पर हमें सलाह दे रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहले हमारा काम यह है, जो महत्वपूर्ण है, कि हमारी मंजिल हमें तय करनी है। क्योंकि जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए पहले हमें हमारा लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य मालूम होना चाहिए। और वह उद्देश्य, वह ध्येय हमें हमेशा हमारी आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, अपना ध्येय,
अपनी मंजिल हमेशा ऊंची होनी चाहिए। ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे यानी बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिनकी मंजिल, जिनका ध्येय ऊंचा है, उसे ये मालूम होता है। परंतु ऊंचा ध्येय रखने वाले व्यक्ति इन बड़ी बड़ी कठिनाइयों से डरता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वहां तक जाने का मार्ग बड़ा कठिन है। वह कठिन रास्ता नापकर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यह उसके यश का शिखर होता है। और ऐसा महान हस्ती ही एक नया इतिहास बनाता है। परंतु इतनी आसानी से उसे यह यश का शिखर नहीं मिलता। कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कड़ी ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, तब वह कामयाब होता है, समाज के सामने एक आदर्श रखता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जो अपना लक्ष्य, अपना ध्येय ऊंचा रखो ऐसी सलाह हमें देते हैं। और उन्होंने भी एक सामान्य परिवार में जन्मे ऐसे कलाम साहब ने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य ऊंचा रखा और ऊंचे मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बड़े कष्ट उठाए। इसका सारा का सारा लेखा जोखा उनके द्वारा लिखी गई अग्निपंख इस पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायी ऐसी पुस्तक है। मित्रों, एक चींटी 10 बार ऊपर चढ़ती है। निरीक्षण कीजिए आप, एक छोटी सी चींटी है, 10 बार वह ऊपर चढ़ती है और 10 बार नीचे गिरती है, लेकिन अपने प्रयास को छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार एक चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। अरे भाई, हम तो मनुष्य हैं, हम भी अगर प्रयास करेंगे तो हमारी मंजिल तक हम जाएंगे ही। हमें प्रयास करने हैं, हमें निष्क्रिय नहीं सक्रिय रहना है और अपनी मंजिल तक जाना ही है। और यही सलाह प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें देना चाहते हैं। अब अगली चतुष्पदी हम देखते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। दोस्तों, जीवन जीते समय 2 शब्द महत्वपूर्ण है, एक प्रीति, दूसरा शब्द है नीति। प्रीति यानी प्यार, स्नेह, और नीति यानी आचार, व्यवहार। आनंद हर्ष से जीवन की राह पर चलो, यह कवि कह रहे हैं। आज की स्थिति में कवि की दी गई यह सलाह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मनुष्य हर क्षेत्र में प्रतियोगिता में फंसा है। आगे जाने की होड़ में एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष से व्यवहार हम कर रहे हैं। नीति की बातें केवल पुस्तकों में पढ़ने के लिए ही रह गई है। नैतिक मूल्यों को हम भूल रहे हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमने इंसानियत को भी भुला दिया। यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मनुष्य की यह बहुत बड़ी गलती है। मनुष्य का मनुष्य के ऊपर आज विश्वास ही नहीं रहा, जो मानव जाति को विनाश की ओर ले जा रहा है। स्नेह के, प्यार के रिश्तों को तो हमने स्वार्थ में डुबो दिया। परंतु कवि यहाँ कहना चाहते हैं, स्नेह से रहो, नीति की राह पर चलो, तभी तुम्हारी प्रगति होगी। नहीं तो हम केवल स्वार्थ में अंधे होकर बस रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता भटकने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आज हमारी राह ऐसी हुई है कि जिस राह पर चलते समय कहाँ हमें पहुंचना है, कहाँ हमें रुकना है और कहाँ तक जाना है, इसका कोई हमें पता ही नहीं है।
इसलिए कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलो। जिस राह पर आप चल रहे हो, सबको साथ लेकर चलो, यही हमारी संस्कृति है। हमारे नैतिक मूल्यों को याद करके अगर हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंद हर्ष से भरा पूरा होगा। मैं आगे की चतुष्पदी पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसका भावार्थ हम देखेंगे। आगे की चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। बहुत ही सुंदर ऐसी यह चतुष्पदी है। आधुनिक काल का चित्रण करने वाली यह चतुष्पदी है। आज के आधुनिक काल में हम स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु वास्तव में स्त्री पुरुष समानता समाज में है क्या? यह प्रश्न अनुत्तरित है। कवि ने इस चतुष्पदी से हमें समानता की सलाह दी है, और स्त्री पुरुष अगर समान है तो हमारा समाज कितनी तरक्की करेगा यह भी बताया है। मुझे यहाँ पर एक सुभाषित की याद आती है बच्चों। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को बड़ा ही सम्मान प्राप्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है, यत्र नारस्य पूज्यते रमते तत्र देवताः। यानी कि जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है, जहां पर नारी की पूजा की जाती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। परंतु आज के आधुनिक काल में मैं यह कहूंगी, नारी को ना ही देवता कहो और ना ही उसे दासी बनाओ, उसे समानता का अधिकार दे दो। कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नर और नारी दोनों कैसे है? समान है। जहां पर नारी का सम्मान होता है, जिस देश में नारी को समानता से देखा जाता है, समानता की दृष्टि से देखा जाता है, वह देश विकसित होता है। नर नारी जिस समाज में एक साथ काम करते हैं, समानता से रहते हैं, वह देश विकसित होता है। कई बार हम यह सुनते हैं, कहते हैं, समाज रूपी रथ के दो पहिए, एक पुरुष एक स्त्री। दो पहिए अगर समान है तो रथ तेज गति से दौड़ेगा। दोनों में से एक अगर कमजोर है तो रथ की गति धीमी रहेगी। दोनों एक दूसरे के सहचर है, यानी कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के सहचर है। कवि कह रहे हैं, दोनों साथ साथ संग संग काम करेंगे तो एक नया समाज निर्माण होगा। कितनी भी समस्याएं आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, अगर दोनों साथ है तो कठिनाइयां समस्या को पार करके एक नया युग वे स्थापित करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि स्त्री पुरुषों के बराबर काम कर रही है, पुरुषों के कंधों से कंधा लगाकर चल रही है। उसे समानता का अधिकार प्राप्त तो हो चुका है, परंतु पूरे समाज में यह स्थिति नहीं है। आज भी अनपढ़ गंवार स्त्री की स्थिति समाज में अच्छी नहीं है। उसे समानता का अधिकार आज भी नहीं मिला। आज भी कई जगह स्त्री की उपेक्षा होती है, चाहे वह पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, उसे निम्न स्थान दिया जाता है। शायद यही कारण है हमारा भारत आज तक केवल विकसनशील ही है। कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं, नर नारी की समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है समाज के उद्धार के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारे कई सारे महापुरुषों ने स्त्री पुरुष समानता का नारा दिया, स्त्री पुरुष समानता का कार्य किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को अगर समानता का अधिकार न दिया होता तो शायद आज हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते।
सावित्रीबाई फुले को उन्होंने समानता की दृष्टि से देखकर पढ़ाने के लिए आगे किया और उनकी राह पर चलकर आज कई नारियां पढ़ लिख कर आगे पहुंच चुकी है। भारतीय महापुरुषों ने स्त्री पुरुष समानता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आज समाज में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष समान है, यह मानसिकता हो रही है। नर नारी समान है और यही समानता हमारे समाज के उद्धार की नींव है। यही प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। अगली चतुष्पदी हम देखते हैं। अगली और नवनिर्माण कविता की यह अंतिम चतुष्पदी है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। त्रिलोचन जी ने हर चतुष्पदी में एक नया संदेश दिया है, नया आशावाद दिया है। इस चतुष्पदी में भी कवि कहते हैं, जब हम वर्तमान काल देखते हैं तब हमें अतीत याद आता है और उस अतीत में जाकर हम सोचते हैं कि हमारा अतीत यानी हमारा भूतकाल, हमारा अतीत कितना अच्छा था। वह हमारे दोस्त, वे हमारे साथी, सगे संगी, वे पहले वाले लोग जिन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिया, अब वे दिन नहीं रहे। वे हमारे साथी, हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत थे, ऊर्जा स्रोत थे। आज बस सब तरफ प्रतियोगिता ही है। हमारे पास आज समय ही नहीं है। हम चाहते हुए भी किसी को समय नहीं दे सकते। विश्व से नाता रिश्ता तो हमने जोड़ दिया, लेकिन अपनों से हम दूर हो गए। हमारे विचारों का आदान प्रदान कहीं थम सा गया है। लेकिन कवि कहते हैं, मुझे अतीत को वर्तमान में लाना है ताकि मेरा भविष्य अच्छा रहेगा और मैं यह करूंगा ही, करने वाला ही हूँ। ऐसा आशावाद कवि यहाँ पर दे रहे हैं। जो अतीत में बुराई थी, बुरी घटनाएं घटित हुई थी, उसे मैं भुलाना चाहता हूँ। जो अच्छा था, प्रेरणादायी घटनाएं थी, उसे साथ लेकर मैं भविष्य का गीत गाऊंगा और बस आगे चलता रहूंगा। यह आशावाद हमें प्रस्तुत चतुष्पदी से मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार त्रिलोचन जी सकारात्मकता से जीवन गीत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, नया आशावाद दे रहे हैं, जीवन में कुछ नया कर दिखाने का रास्ता बता रहे हैं और नवनिर्माण की सलाह भी दे रहे हैं। ऐसी यह नवनिर्माण आशादायी सकारात्मक कविता यहाँ पर हमारी